दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे पोयम सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड बाय वाल्ट विटमैन। तो पोयम को हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, मैं महाराष्ट्र बोर्ड के इंग्लिश के क्लास 12 के सिलेबस को पूरा कंप्लीट कर रहा हूं। तो अगर आपको सभी चैप्टर्स के अपडेट्स चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं आपको बताता चलूँ कि इस पोएम का टोटल 15 सेक्शन है, लेकिन दोस्तों आपके सिलेबस में सिर्फ एक सेक्शन है। तो चलिए अब इस पोएम को स्टार्ट करते हैं और लाइन बाय लाइन एनालाइज करते हैं। अ फुट एंड लाइट हार्टेड आई टेक टू द ओपन रोड। तो यहाँ पर पोएट कह रहे हैं कि वो खुले सड़क में हल्के मन से चल रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ, ये जो ओपन रोड है ये सड़क को नहीं कहा गया है। मतलब कि हम सोच रहे होंगे कि पोएट एक रोड में चल रहे हैं जहाँ गाड़ी चलता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। यहाँ पर जो खुला सड़क है ये बताया गया है पोएट के लाइफ को। साफ सीधे कहूँ तो इस पोयम में हम जितना कुछ भी पढ़ेंगे वो पोएट अपने लाइफ के बारे में कहते हैं। हेल्दी फ्री द वर्ल्ड बिफोर मी। तो यहाँ कहा गया है कि पोएट का जो लाइफ है वो हेल्दी है और फ्री है। मतलब कि पोएट के लाइफ में कोई भी रुकावट नहीं है। फिर से मैं आपको ये दो लाइन समझा दूँ। पोएट अपने लाइफ में हल्के पाँव से चल रहे हैं, मतलब कि पोएट के लाइफ में कोई भी प्रेशर नहीं है और पोएट का जो अभी लाइफ है वो बहुत ही हेल्दी है। यानी कि पोएट के लाइफ में अभी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। द लॉन्ग ब्राउन पाथ बिफोर मी लीडिंग वेर एवर आई चूज। तो यहाँ पोएट कहते हैं कि पोएट का जो रास्ता है वो बहुत ही लंबा है। मतलब कि पोएट का जो लाइफ है वो बहुत ही लंबा है और पोएट इस रास्ते में कहीं भी जा सकते हैं। मतलब कि पोएट अपने लाइफ में कहीं भी जा सकते हैं। मतलब कि वो अपने लाइफ में कुछ भी चूज कर सकते हैं जो वो चूज करना चाहे। Henceforth I ask not good fortune, I myself am good fortune। Henceforth होता है therefore। तो यहाँ पर कहा गया है कि पोएट अच्छे किस्मत को नहीं मांगते, यानी कि पोएट ये प्रे नहीं करते कि उनका लक गुड हो जाए, क्योंकि पोएट का मानना है कि वो खुद ही गुड लक है। पोएट अच्छे किस्मत के लिए दुआ नहीं करते, क्योंकि उनका मानना है कि वो खुद ही भाग्यशाली है। Henceforth I whimper no more, postpone no more, need nothing। इसलिए पोएट विम्पर नहीं करते। अब यहाँ विम्पर मतलब क्या होता है, तो विम्पर मतलब होता है फियर पेन अनहैप्पी। मतलब कि पोएट अपने लाइफ से खुश है और वो अपने लाइफ में अनहैप्पी नहीं होते। पोस्टपोन नो मोर मतलब कि पोएट किसी भी काम को नहीं टालते। मतलब कि अगर पोएट को किसी काम को आज करना है तो वो उस काम को आज कर देते हैं, वो आगे के लिए उस काम को नहीं रखते। नीड नथिंग और पोएट को अपने लाइफ में कुछ भी और नहीं चाहिए। डन विथ इंडोर कंप्लेंट्स लाइब्रेरीज क्वेरुलस क्रिटिसिज्म। तो जो पोएट है वो इंडोर कंप्लेन से डन हो गए हैं। मतलब कि पोएट अब घर के झमेले में नहीं पड़ते। लाइब्रेरीज यहाँ पर इसलिए यूज़ हुआ है क्योंकि पोएट का मानना है, क्योंकि लाइब्रेरीज में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के बुक्स होते हैं। तो आदमी के यानी कि इंसान के अंदर भी बहुत ही डिफरेंट टाइप्स के इमोशंस होते हैं। तो पोएट अपने इमोशन से डन हो चुके हैं। मतलब कि अब पोएट को अपने इमोशन से कुछ लेना देना नहीं है। क्वेरलस मतलब कि अब पोएट किसी भी चीज़ के ऊपर कंप्लेन नहीं करते। क्रिटिसिज्म यानी कि मतलब पोएट किसी को क्रिटिसाइज नहीं करते, यानी कि पोएट किसी की भी आलोचना नहीं करते। स्ट्रॉन्ग एंड कॉन्टेंट आई ट्रैवल द ओपन रोड। मैं आपको फिर से बता दूं, ये ओपन रोड पोएट का लाइफ है। तो पोएट कह रहे हैं कि वो अपने लाइफ में बहुत ही स्ट्रांग है और कंटेंट यानी कि वो बहुत ही सेटिस्फाई है और वो अपने लाइफ को अच्छे से ट्रैवल कर रहे हैं। द अर्थ दैट इज सफिशियंट। तो यहाँ पर पोएट कहते हैं कि जो अर्थ है यानी कि जो दुनिया है उनके लिए सफिशियंट है। इसका मतलब मैं अच्छे से बताऊं कि पोएट के पास जितना भी कुछ है उससे पोएट सेटिस्फाई है, उन्हें और कुछ नहीं चाहिए। आई डू नॉट वॉन्ट द कॉन्स्टलेशंस एनी नियरर। तो पोएट को अपने लाइफ के अगल बगल में कुछ भी नहीं चाहिए। मतलब कि पोएट को पता है कि उनके पास जितनी भी चीज़ें हैं वो काफ़ी है और पोएट किसी भी चीज़ का डिमांड नहीं करते। आई नो दे आर वेरी वेल वे दे आर, आई नो दे सफिस फॉर दोज हु बिलोंग टू देम। तो यहाँ पर भी वही कहा गया है कि पोएट के पास जितनी भी चीज़ें हैं वो उनके लिए इनफ है और पोएट आगे किसी भी चीज़ का प्रे नहीं करते, यानी कि पोएट को और कुछ भी अपने लाइफ में नहीं चाहिए। स्टिल हेयर आई कैरी माई ओल्ड डिलीशियस बर्डेन्स। तो दोस्तों यहाँ पर अजीब वाली बात यह है कि बर्डेन्स को यहाँ डिलीशियस कहा गया है। मतलब कि पोएट कहते हैं कि उनका जितना भी बर्डेन्स है यानी कि उनका जितना भी दुख है तकलीफ़ें हैं वो सभी पोएट के लिए डिलीशियस है। और पोएट अपने बर्डन को कैरी करते हैं, यानी कि वो अपने बर्डन को अपने साथ लेकर चलते हैं। मेन एंड वीमेन मतलब कि पोएट सभी इंसान को बता रहे हैं, सुनो, आई कैरी देम विथ मी वेर एवर आई गो।
तो यहाँ पर पोएट दूसरे लोगों को बताते हैं कि वो जहाँ भी जाते हैं अपने बर्डन को लेकर जाते हैं। आई स्वेयर इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर मी टू गेट रीड ऑफ देम, आई एम फिल्ड विद देम एंड आई विल फिल देम इन रिटर्न। देम यहाँ पर यूज़ हुआ है बर्डन के लिए। तो यहाँ पर पोएट कसम खाते हैं और कहते हैं कि उन्हें पता है कि वो अपने बर्डन से छुटकारा नहीं ले सकते और वो बर्डन से भरे हैं, और लास्ट में कहते हैं कि आई विल फिल देम इन रिटर्न। इसका मैं अच्छे से बताऊं तो यहाँ पर कहा गया है कि पोएट आगे जाकर अपने बर्डन को रिटर्न कर देंगे। मतलब कि पोएट के लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स है, पोएट उन सभी प्रॉब्लम्स को आगे जाकर लाइफ में ख़त्म कर देंगे। तो दोस्तों यहीं पर ये बहुत ही अच्छा सा पोएम एंड होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पोएम लाइन बाय लाइन समझ में आ गया होगा। सो अब आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो के साथ, और जाते जाते मैं आपको बता दूं कि मेरा एक और चैनल है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जाए और उस चैनल को चेक करें और उसे भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर मैं स्टूडेंट से रिलेटेड वीडियोस बनाते रहता हूँ। तो अब आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो के साथ।